नमस्कार, सुप्रतीक ट्रस्ट द्वारा पेश है प्यार के पंछी कहानी सीरीज। और दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज समीर, हाजिर हूं कहानी का 41वां भाग लेकर। वक्त यूं ही बीतता गया। निशा प्रेग्नेंट है। निशा और प्रतीक के लिए जीवन अब खुशियों से भरा लगता है। इस खुशी को मनाने के लिए अब वे नागोया के पास एक सुंदर मनोरम जगह पर जाने वाले हैं, जिसे पर्ल आइलैंड कहते हैं। नागोया स्टेशन से ट्रेन के द्वारा यहाँ पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। ये आइलैंड पर्ल एक्वाकल्चर के जन्म स्थल के रूप में भी जाना जाता है। यह द्वीप पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है और इस जगह को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। 1893 में एक स्थानीय व्यापारी मिकीमोतो कोकिची ने कृत्रिम रूप से मोती पैदा करने की परंपरा शुरू की थी, जो कि सांस्कृतिक मोती के रूप में लोकप्रिय हुई और धीरे धीरे उनके नाम पे इस द्वीप का नाम पड़ गया। धीरे धीरे ये द्वीप लोकप्रिय हो गया और एक पर्यटन स्थल बन गया। उन्होंने वहां पर बहुत सारे पर्ल आर्ट वर्क देखे, जैसे ओबिडो में, जो कि कमर में बांधा जाता है किमोनो को बंद रखने के लिए। साथ ही एक ग्लोब भी देखा और 1939 की न्यूयॉर्क विश्व प्रदर्शनी का लिबर्टी बेल, एक सुंदर 5 मंजिला पगोड़ा, 2 मुकुट और एक कैसल। ये सभी मोती से बने हुए थे और कांच के बक्सों के अंदर रखे गए थे। दोनों इन कलाकृतियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। फिर उन्होंने एक एनिमेटेड फिल्म देखी जो इस जगह के बारे में बता रही थी कि ये जगह कैसे मशहूर हुई। ओएस्टर की खोल में 3 परतें होती हैं। भीतरी परत को नेक्रियस कहते हैं। इस परत को मोती की मां भी कहते हैं, क्योंकि यही नेक्रियस नामक केमिकल निकलता है और फिर मोती बनता है। जब कोई बाहरी वस्तु या सूक्ष्म जीव सीप के अंदर प्रवेश करता है और फिर मेंटल टिश्यू में प्रवेश करता है, तो ओएस्टर अपनी भीतरी सुरक्षा के कारण उस वस्तु के चारों तरफ मोती की एक थैली बनाता है। उसमें वो कैल्शियम कार्बोनेट और प्रोटीन यौगिकों से बने हुए एक रासायनिक न्यूक्लियस बनाता है और धीरे धीरे प्रवेश करने वाले कण या जीव को पूरी तरह से ढक लेता है और इसी प्रकार उनके चारों ओर मोती बन जाता है। इसलिए मोती का आकार कण या जीव के आकार के अनुसार होता है और परिणाम स्वरूप मोती नरम होता है और आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। कृत्रिम रूप से मोती बनाने के दौरान विभिन्न वांछित आकार के कणों को या वस्तु को ओएस्टर के मेंटल टिश्यू में प्रतिरूपित करके उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए रखा जाता है। ये मोती काफी मजबूत होते हैं और मनचाहे आकार के होते हैं। कृत्रिम मोती बनाने के मामले में ओएस्टर को समुद्र के नीचे से इकट्ठा किया जाता है, फिर उन्हें ऑक्सीजन टैंकों में रखा जाता है। एक छोटी सी सर्जरी के बाद उनके मुंह को खोला जाता है और फिर इसमें कुछ वस्तु डाली जाती है। उस समय वो कच्चे होते हैं। फिर उन्हें ले जाकर 10 दिन तक एक टैंक में रखा जाता है और उन्हें पर्याप्त भोजन ऑक्सीजन दिया जाता है। 10 दिनों के बाद उन्हें टैंक में या किसी समुद्र में ले जाकर छोड़ दिया जाता है। मैच्योर होने में इन्हें लगभग 1 साल लग जाता है। इस वीडियो श्रृंखला को देखने के बाद वो पर्ल कल्चर का लाइव शो देखने जाते हैं। निशा और प्रतीक एक बड़ी सी नाव में सवार होकर समुद्र के बीच में गए और फिर हैरानी से देखते रहे। पुराने समय की तरह सफेद पोशाक पहनकर कुछ महिलाएं समुद्र के अंदर गोता लगाती हैं और फिर वहां से सीप को इकट्ठा करती है और उन्हें एक लकड़ी से बनी टोकरी में रखती हैं। बाद में दर्शकों को दिखाया गया कि आखिरकार मोती में सीप कैसे बनाया जाता है। दोनों पर्ल कलाकृतियों को देखकर मंत्रमुग्ध रह गए। फिर वो एक सेक्शन में गए जहां मोतियों से बनाए गए कई आभूषण रखे हुए थे और लोग उन्हें खरीद भी सकते थे। पूरे दिन घूमते घूमते अब वह थक गए थे और उनको भूख भी लगी थी। उन्होंने जापानी स्नैक्स का मजा लिया। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली कहानी में।